अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, पूरी देखिएगा और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छी बात सुनना, फैलाना सदका जारिया है और इस वीडियो को सदका जारी समझकर शेयर कीजिएगा। अब कुरान शरीफ की सूरत नंबर 4 सूरत निसा के आयात नंबर 119 का तर्जुमा करेंगे। तलावत है और तर्जुमा इसका करेंगे। इसका थोड़ा सा मफ़हूम मैं आपको बता देता हूँ। इस आयात में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो इंसान, जो आदमी, जो उसम का उम्मती शैतान के बहकावे में आएगा, अल्लाह ताला उसे दोज़ख में उसके साथ ही डालेगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी शफाअत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करेंगे, लेकिन जब तक हमारे अमाल ठीक होंगे। तो जो बंदा भी जाएगा वो अपने अमल की वजह से जाएगा। सल्लम की उम्मती ज़ुबान से कह देना उम्मती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कलाम इक़बाल के शेर ने ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जब दिल में मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसी तरह ये आयात है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत नंबर 4 सूरत निसा की आयात नंबर 119 में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, और इन्हें राह से बहकाता रहूँगा और बातिल उम्मीदें दिलाता रहूँगा, और इन्हें सिखाऊँगा कि जानवरों के कान चीर दें, और इनसे कहूँगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को पकड़ें, सूरत को बिगाड़ दें, अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। सुनो, जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना रफ़ीक बनाएगा वो सर ही नुकसान में डूबेगा। तफसीर है, ये वो बातिल उम्मीदें हैं जो शैतान इंसान के दिल में पैदा करता है कि गुनाह करते रहो, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। ईमान मुसलमान के दिल में होना चाहिए। नमाज पढ़ने और दूसरे नेक अमाल की क्या ज़रूरत है, या अभी जल्दी क्या है, मरते वक्त तौबा कर लेंगे। या जिन बुज़ुर्गों और पीरों का तुम दम भरते हो, इनका अल्लाह पर बड़ा ज़ोर है, तुम इनका दामन थाम लेना, वो तुम्हें सीधा जन्नत में ले जाएंगे, वगैरह। इस किस्म के तमाम ख्यालात और गुमान शैतानी आरज़ुओं में दाखिल हैं। यानी गैर अल्लाह के नाम पर जानवरों के कान काट कर इन पर सवारी करना हराम समझेंगे, जिन्हें बहरो साहिबा वगैरह कहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो चीज़ें पैदा की हैं इनकी शक्ल व सूरत तब्दील करेंगे, इनके हलाल व हराम होने के अहकाम भी बदल देंगे। इसमें रहबानियत दुनिया में अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार इख्तियार करके जंगल में जा रहना, कौम लूत का अमल मर्दों का खस्सी होकर हिजड़ा बन जाना, औरतों को बाँझ बनाना, बर्थ कंट्रोल के नाम पर मर्दों की नस्बंदी, औरतों के ऑपरेशन करके बच्चा पैदा होने में रुकावटें डालना, औरतों को घरों से निकाल कर इनके फितरी फ़राइज़ से सबकदोश करके मर्दों की सफ़ में खड़ा कर देना, औरतों को मुमलकत की सरबराह बना देना, खूबसूरती के लिए अबराओं के बाल उखाड़ना, जिल में नेल वगैरह भर कर नक्श निगार बनाना, दांत बारीक करवाना, सर पर मसनूई बाल लगवाना, मर्दों का दाढ़ी मुंडवाना, औरतों का लिबास कम से कम करके इन्हें नंगा करने की कोशिश करना, ये सब शैतानी काम है और अल्लाह ताला की लानत का मौजब है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने लानत की गोदने वालियों और गुदवाने वालियों पर, जिल में नेल या सुरमा भर कर नक्श बनवाने वालियों पर, चेहरे के बाल साफ़ करवाने वालियों और करवाने वालियों पर, और हुस्न के लिए दांतों में फासले करवाने वालियों पर, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की खल्क पैदाइश को बदलती हैं। फिर फरमाया, मैं इस पर लानत क्यों न करूं जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की, और वो अल्लाह की किताब में भी है। और ये आयात पढ़ी, जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे वो ले लो, जिससे मना कर दें इससे बाज आ जाओ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें बुराइयों से रोके और नेकी की तरफ रखने की
تک جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم برائیوں سے بچائے اور شیطان کے شر سے بچائے، اور نماز پڑھنے کی با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ترجمہ تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب۔